तो लास्ट क्लास हम लोगों ने मैट्रिसेस को समझा था कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे दो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या दो मैट्रिक्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऐड करने के बारे में, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बारे में, फिर मल्टीप्लाई करने के बारे में। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, पहला आप लोग इसे समझ लें कि ये अलग आने वाला जो एक्सरसाइज है आप लोगों के पास, उसमें आप लोगों को ऐड और सब्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम मिलने वाला है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये बात हम लोगों को खास ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मीन्स रो और कॉलम दोनों का इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ऑर्डर से मुराद क्या है, यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, ABCDEF। यहाँ पर रो कितना दिख रहा है आप लोगों को, तो 3 रो दिख रहा है, तो इसे हम लोग 3 लिखेंगे, और कॉलम कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिखेंगे। तो 3 × 2 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। रो पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे कि ABC। तो यहाँ पर रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3, तो 1 × 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। और अगर ऐसे भी अगर एक और ऐड कर देते हैं, जैसे कि ABCPQR, तो यहाँ पर रो कितना हो रहा है हम लोगों के पास 2 रो है और कॉलम कितना है 3, तो 2 × 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को अगर किसी प्रॉब्लम में पूछा गया है या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत हुई, तो करना क्या है, सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल है या नहीं। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं रहा तो हम लोग कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम किसी भी प्रॉब्लम को देखते ही ये करना है। जैसे कि मैं पहले एक प्रॉब्लम को देख लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ठीक, और ये एक मैट्रिक्स है B 1 5 6 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ये ऐड होगा, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे तो बात की बात है। ऐड हो सकता है कि नहीं, पहले ये सोचना है। तो इसमें रो कितना दिख रहा है आप लोग को, रो दिख रहा है 2। अच्छा ठीक है, रो 2 और कॉलम भी 2, इसमें रो 2 कॉलम भी 2, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है। और ऐड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से ऐड करेंगे A + B, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 + 1 5 6 2। तो अब जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट उसी पोजीशन के दूसरे मैट्रिक्स से ऐड होगा। जैसे कि ये 1 ऐड होगा 1 से, ये 3 ऐड होगा 6 से, ये 2 ऐड करेंगे 5 के साथ, और 4 को ऐड करेंगे 2 के साथ। तो क्या मिलने वाला है हम लोग को 2 7 9 और 6। तो ये हुआ दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और एक नया मैट्रिक्स बन गया। इसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ A + B लिख के हम लोग छोड़ देंगे। अब आगे बात कर रहे हैं कि अलग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिक्स को A 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B 1 2 7 और 8। अब अगर हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये 4 है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इसका रो कितना है, रो है 2, चलो ठीक है। कॉलम कितना है 3, 2 × 3। इसमें रो कितना है 2, लेकिन कॉलम कितना है वो भी 2। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम हुआ, नहीं हुआ। तो इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात आप लोगों को जहन में अच्छे से बैठाना है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं पहले। जैसे कि एक सवाल दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू दिया गया है 2 - 3 0 और 1, और एक दूसरा मैट्रिक्स है B, वो क्या दिया गया है 0 - 2 1 3, 0 - 2 1 और 3। और आप लोगों से पूछा गया फाइंड करना है 2A - 3B को। ठीक है, यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो 2A - 3B से ही हम इक्वल टू करके लिख लेते हैं 2 को 2 लिखा। अब A की जगह पर या नीचे कर लेते हैं, चलो 2 को 2 लिख लेते हैं, और A क्या है, एक मैट्रिक्स, इसका वैल्यू नंबर क्या है 2 - 3 0 और 1, फिर माइनस दे देते हैं 3। B क्या है, B 0 - 2 1 और 3,
ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 4 - 6 0 2, और ये वाला क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे हमेशा कि सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि कई मरतबा बच्चे गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सब्ट्रैक्ट करने में। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हम लोग जब 3 को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग -3 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब -3 अंदर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा। तो -3 × 0 0, -3 × -2 6, फिर -3 और ये कितना हो जाएगा -9। ओके, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 0 4, -6 + 6 0, 0 + -3 -3, 2 + -9 -7। तो ये हुआ हम लोगों का 2a - 3b का वैल्यू। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आता होगा। चलो कुछ और प्रॉब्लम भी देखते हैं। एक सवाल दिया गया है, कहाँ चला गया, x वाला एक सवाल था, फाइंड द x। ये एक मैट्रिक्स है 0 1 -1 2, 0 1 -1 और 2, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है b इज टू दिया गया आप लोगों को -2 1 -1 2, -2 1 -1 और 2, और क्या दिया गया है कि 3a + x इज b है। तो x क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि a और b तो मैट्रिक्स है, तो उसके साथ जो भी अल्फ़ाबेट ऐड किया जाएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होने वाला है। तो हम लोगों को ये क्या है, x एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, उसमें नंबर क्या क्या है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसे, कुछ नहीं करना है, 3 को 3 लिख लेते हैं, और मैट्रिक्स a इसे पुट कर लेते हैं 0 1 -1 और 2। x के बारे में कुछ पता नहीं, इसे छोड़ देते हैं वैसे ही। b क्या है, -2 1 -1 और 2। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेने से क्या मिलेगा हम लोग को, 3 × 0 0, 3 -3 और 6 प्लस x इज -2 1 -1 और 2। इस पूरे मैट्रिक्स को उधर ले लेते हैं। जब उधर जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पूरा भी क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज हम लोग लिख सकते हैं -2 1 -1 2, फिर -0 3 -3 और 6। समझ में आ रहा है, ये मैट्रिक्स क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन था, ये पूरा जब इजिकल टू के उस पार गया तो माइनस हो गया। ओके, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 -0 -2, -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को, मतलब -1 -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -1 + 3 कितना मिलेगा हम लोग को, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 -3 -2 और 2 -6 -4। तो ये हम लोग का 3a + b से 3a + x = b, ये इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने एक मैट्रिक्स फाइंड किया x, और वो x मैट्रिक्स क्या है, -2 -2 2 और -4। तो ये एक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग और ही प्रॉब्लम करेंगे, तो सारे प्रॉब्लम को आप लोग ऐसे ऐसा कॉपी करते जाना और समझने की कोशिश करना। चलो अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो ये मैट्रिक्स के ऊपर एक सवाल दिया गया है, वही कंसेप्ट ऐड सब्ट्रैक्ट, और x को फाइंड करने को कहा गया है कि x भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ कर लेते हैं। इस -3x को इधर ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स को इधर लेकर आ जाते हैं। तो क्या आएगा, 2 5 1 0, माइनस क्योंकि प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 2 4 6 = 3 मैट्रिक्स x। अब 2 से अगर हम लोग -7 को माइनस करते हैं, 2 - -7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 9, 5 - 2 3, 1 - 4 -3 और 0 - 6 -6 = 3x। और हम लोगों को 3x नहीं निकालना था, बल्कि सिर्फ x निकालना है। तो इस 3 को क्या करेंगे, उस तरफ जब भेजेंगे तो 1/3 लिखेंगे, और ये क्या होगा, 9 3 -3 -6, और यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, x। अब इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1/3 क्या होगा, तो 3 बचेगा हम लोग के पास। तो ये होगा 3 × 1/3 1, -3 × 1/3 -1, -6 × 1/3 -2। तो ये हम लोगों को मिला मैट्रिक्स x। ठीक है,
हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड करना है x एंड y। x प्लस वाई दिया गया है, x प्लस वाई दो मैट्रिक्स है, दोनों का सम दिया गया है 7 2 0 5, 7 2 0 और 5, और फिर दो मैट्रिक्स है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, वही x और y का डिफरेंस दिया गया है 3 0 0 3, 3 0 0 3। x और y निकालना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई जब भी ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई ये एक है, प्लस करते हैं x माइनस वाई, मतलब दोनों का LHS को ऐड करेंगे तो RHS भी ऐड करना पड़ेगा। 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3। अब इस ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को 2x 7 2 0। अच्छा, इसे भी ऐड कर लेते हैं एक ही बार। तो क्या मिलने वाला है, 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 और 5 प्लस 3 8। 2 को नीचे भेज देते हैं तो x क्या मिलेगा हम लोग को, 1/2 10 2 0 8। और जब 2 अंदर हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हाफ इंटू 10 5, 2 इंटू हाफ 1, 0 इंटू हाफ 0 और 8 इंटू हाफ 4। तो ये हम लोग को मिला मैट्रिक्स x। अब क्या करेंगे, हम लोग को तो y भी निकालना है, क्योंकि x और y दोनों मैट्रिक्स फाइंड करने को कहा गया था। तो किस तरीके से करेंगे, तो करना सिंपल ये है कि इन दोनों में से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 7 2 0 5। यहाँ पर मैट्रिक्स x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 1 0 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5। अब इस मैट्रिक्स को उधर ले लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को y, और ये क्या होगा 7 2 0 5 माइनस ये मैट्रिक्स उधर आएगा, माइनस होगा 5 1 0 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। तो ये हम लोग को मैट्रिक्स मिला y। तो x यहाँ मिला, y यहाँ मिला। ओके, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। ओके, एक मैट्रिक्स है A 4 3 2 3 2 प्लस 2 1 B माइनस 2 1 B माइनस 2। माइनस किया गया है एक मैट्रिक्स, इससे क्या है वो मैट्रिक्स 1 माइनस 2 1 C 1 और C, और फिर दिया गया है इज इक्वल टू 5 7 0 3 5 7 0 3। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। A B C का वैल्यू क्या है ये आप लोगों को पता करना है। यहाँ पर करना क्या है, बहुत सारे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग सबको क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक बार भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैं अलग अलग करता हूँ। a प्लस 2, तो a एक अल्फ़ाबेट है और 2 एक नंबर है, तो इसे हम लोग अलग अलग ही लिखेंगे, a प्लस 2। फिर 3 प्लस b अलग, 3 प्लस b, 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस माइनस 2 0। ये दोनों का सम हो गया, माइनस 1 माइनस 2 1 C इज इक्वल टू 5 7 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस 2 से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 1। 3 प्लस b से अगर 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस b। 5 से माइनस माइनस 2 तो 7, और 0 से माइनस c इज इक्वल टू 5 7 0 3। अब यहाँ पर अगर हम लोग दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स इक्वल दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। a प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 7 है, और c इज इक्वल माइनस c इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा 4, b कितना आएगा -2 और माइनस उधर ले लेते हैं तो c क्या आएगा -3। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये समझा कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे, दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है वो हम लोग सीखेंगे।